आज के संदेश का शीर्षक है इस विश्व के कारकों के ऊपर। कोलोसियों के पत्र अध्याय 2 वाक्य 20 में लिखा है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? परमेश्वर की संतान के रूप में आप इस विश्व के कारकों के अधीन नहीं हैं। यह केवल एक शब्द का आडंबर नहीं है, यह मसीह में आपके सच्चे स्वभाव और स्थिति का दर्शन है। बाइबल कहती है कि आप मसीह के साथ विश्व के कारकों, प्राथमिक सिद्धांतों के लिए मर गए हैं। इसका अर्थ है कि वे आपको नियंत्रित नहीं करते हैं, आप उनके ऊपर शासन करते हैं। हमेशा याद रखिए कि नए जन्मे होकर आप इस विश्व के नहीं हैं। आप शैतान से बढ़कर हैं और इस विश्व के अयोग्य करने वाले प्रभावों के ऊपर हैं। आप इस विश्व के मनुष्य की सीमाओं के अधीन नहीं हैं। आप उन सीमाओं के अधीन नहीं हैं जिनके स्वाभाविक मनुष्य हैं। एक ऊंचा नियम है जिसके द्वारा आप जीते हैं, आत्मा का जीवन का नियम, और यह इस विश्व के प्राकृतिक सिद्धांतों के ऊपर कार्य करता है। उदाहरण के लिए, जब कठिन मौसम की परिस्थितियां आपके सामने आती हैं, तो स्वाभाविक मनुष्य का स्वाभाविक उत्तर उसके लिए समर्पित होकर कहना होता है, यह बहुत ठंडा है या यह बहुत गर्म है, और फिर वे उस तरह की स्वाभाविक कारकों से समझौता कर लेते हैं। किंतु विश्वास अलग तरीके से उत्तर देता है। आप इसके ऊपर उठते हैं। आप इस विश्व के कारकों के ऊपर अपनी प्रभुता की घोषणा करते हैं। जब आप एक अनचाही स्थिति के सामने होते हैं, अपने स्वास्थ्य में या अपने पैसे में, तो उन्हें अंत मत मान लीजिए। चिकित्सक और अर्थशास्त्रीय विद्वानों के द्वारा किए गए भविष्य आकलनों के द्वारा मत जिए, वरन परमेश्वर के वचन के आधार पर उत्तर दीजिए। परमेश्वर का वचन आपके अंदर दैवीय जीवन का नियंत्रण करने वाला सिद्धांत है। यह स्वाभाविक नियमों और विश्व के कारकों के ऊपर कार्य करता है। प्रेरित यूहन्ना ने घोषणा की, हे छोटे बच्चों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 4। वचन पर कार्य कीजिए। स्वाभाविक स्थितियों के द्वारा सीमित होने से इनकार कीजिए। आपको उनके अस्तित्व को नकारना नहीं है, किंतु आपको अवश्य ही अपने ऊपर उनके अधिकार को रोकना है। प्रभु यीशु ने कहा, आनंद मनाओ, मैंने विश्व पर जय पा ली है। यूहन्ना अध्याय 16 वाक्य 33। उन्होंने विश्व पर जय पाई, इसके व्यवस्थाओं और इसके कारकों पर, और जब उन्होंने वो किया तो आप उनमें थे। इस चेतना में चले और निरंतर विजय, प्रबलता और श्रेष्ठता को देखिए। संरचनाओं, रूपरेखाओं और इस विश्व के तत्वों के ऊपर। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं मसीह में उस विजय के जीवन के लिए जो आपने मुझे दिया है। मैं इस विश्व के तत्वों के अधीन नहीं हूं, क्योंकि मसीह यीशु में आत्मा का जीवन का नियम मुझ में कार्यरत है। मैं प्रभुता में चलता हूं और परिस्थितियों, संरचनाओं और इस विश्व के सिद्धांतों के ऊपर आज अपने अधिकार को लगाता हूं। यीशु के नाम में, आमीन।